ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। इनकी उपासना और आराधना से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, भक्तों की हर कामना पूरी होती है। परंतु माँ कात्यायनी का पूजन विशेष रूप से शीघ्र विवाह योग्य जीवन साथी की कामना से किया जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि का छठा दिन कब है, छठे दिन माँ कात्यायनी के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, माता का प्रिय रंग, प्रिय पुष्प, प्रिय भोग क्या है, माता का पूजन करते हुए कौन सा मंत्र बोलें, साथ ही जानेंगे इस दिन पूजन करते हुए कौन सा विशेष उपाय करें जिससे शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण हो जाए, साथ ही साधक को सौंदर्य आकर्षण की प्राप्ति हो। इन सभी बातों की जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना न भूलें, साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगा दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का छठा दिन 3 अप्रैल दिन गुरुवार को पड़ेगा, जिसमें षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी 2 अप्रैल की रात्रि में 11:50 पर और समाप्त होगी 3 अप्रैल की रात्रि 9:40 पर। और पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:49 से प्रातःकाल 6:32 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:05 से 12:54 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 2:02 से 3:34 पर। तो राहु काल में पूजा पाठ का कार्य आप ना करें। दोस्तों, माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माँ कात्यायनी है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का सच्चे हृदय से पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य मिलता है और कुंवारी कन्या को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। रूप, रंग, आकर्षण की प्राप्ति होती है। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। माँ कात्यायनी को इनकी पूजा करके ही गोपियों ने भगवान कृष्ण का प्रेम पाया था। तो नवरात्रि के छठे दिन उन भक्तों को तो माँ कात्यायनी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं या फिर अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं, जिन्हें रूप, रंग, आकर्षण चाहिए, समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा चाहते हैं। यह साधक माता कात्यायनी का पूजन जरूर करें। नवरात्रि के छठे दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि कर लें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन कौन से रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए? माँ कात्यायनी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए आप पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके अलावा लाल रंग के भी वस्त्र पहन सकते हैं। फिर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। तत्पश्चात आपने जहाँ माता के पूजन की चौकी लगाई है वहाँ आसन डालकर बैठ जाएं। पूजा की सभी वस्तुएं एकत्रित कर लें। थोड़ा सा गंगा जल लेकर शुद्ध करने के लिए पहले पूजन की सभी वस्तुओं पर छिड़कें, फिर आसन पर और स्वयं पर भी गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब पूजा प्रारंभ करें। रोजाना की तरह पंचोपचार विधि से अक्षत, पुष्प, रोली, धूप, दीप द्वारा सभी देवी देवताओं का पूजन कर लें। सर्वप्रथम भगवान गणेश का, कलश देवता और नवग्रह षोडश मात्र का सभी का पूजन करें। अब आपको माँ कात्यायनी का पूजन करना है। पहले माता का पंचामृत या शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर हाथ में पुष्प लेकर मानसिक रूप से माँ कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान करें। शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। माता के चेहरे पर सूर्य के समान तेज है। यह स्वर्ण के समान चमकीली है। माता की 4 भुजाएं हैं। माँ की दाईं ओर की ऊपर की भुजा अभय मुद्रा में है, वहीं दूसरी भुजा वर मुद्रा में है, तीसरी भुजा में तलवार है, चौथी भुजा में कमल का पुष्प है। माता का वाहन सिंह है। माँ का पूजन करने वाले साधक की कुंडली से मांगलिक दोष दूर हो जाता है। इस प्रकार माता के स्वरूप का ध्यान करके हाथ के पुष्प माता के चरणों में छोड़ दें। फिर सभी पूजन सामग्री, रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, पान, सुपारी इत्यादि द्वारा माता का पूजन करें। माँ कात्यायनी को लाल और पीला रंग पसंद है, इसलिए इस दिन माता को लाल कनेर, गुड़हल, गुलाब के पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस दिन माता को भोग में शहद अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पीले रंग की मिठाई, बेसन के लड्डू आदि का भोग भी माता को अर्पित कर सकते हैं। इससे माँ प्रसन्न होती हैं। यदि आप इस दिन शहद को पान के पत्ते पर रखकर माँ को अर्पित करते हैं तो इससे व्यक्ति को रूप, रंग, आकर्षण की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजन करते हुए इस मंत्र का जाप अवश्य
करें। मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। अब बात करें इस दिन के विशेष उपाय के बारे में, तो जिन युवतियों के विवाह होने में बाधाएं आ रही हैं या फिर मनपसंद जीवन साथी की कामना है या जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष होने के कारण बार बार विवाह का रिश्ता टूट जाता है, ऐसी लड़कियों को माँ कात्यायनी का पूजन गोधूलि बेला अर्थात संध्या काल में अवश्य करना चाहिए। गोधूलि बेला में पीले वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी का विधि पूर्वक पूजन करें। प्रयास करें इस दिन माँ कात्यायनी को सभी वस्तुएं पीले रंग की अर्पित करें। माता को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, 3 हल्दी की गांठ अर्पित करें। साथ ही भोग में पीली मिठाई और फल का भोग लगा दें और वहीं बैठकर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंदगोप सुते देही पतिं मैं कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप आप अपनी इच्छा अनुसार जप सकते हैं, चाहें तो 5 माला, 11 या 21 माला का जाप करें। और यदि मनपसंद पत्नी की कामना से आप माँ कात्यायनी का पूजन कर रहे हैं तो इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है पत्नी मनोरमां देहि मनोव्रतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। इन मंत्रों का जाप आप कम से कम 3 महीने नित्य प्रति सुबह और शाम जरूर करें। यह मंत्र अत्यंत प्रभावी हैं, इसलिए श्रद्धा भाव से इन मंत्रों का जाप करने से शीघ्र विवाह की कामना पूरी हो जाती है। पूजा पूर्ण होने के बाद जो हल्दी की 3 गांठ हैं जो आपने माता को चढ़ाई हैं, वह हल्दी की गांठ किसी पीले कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी में या फिर किसी ऐसी जगह रख दें जहां किसी का हाथ ना जाए। जब आपके विवाह की बात पक्की हो जाती है तब यह हल्दी की गांठ जल विसर्जित कर दें। योग्य जीवन साथी की कामना रखने वाले प्रत्येक अविवाहित युवक और युवतियों को माँ कात्यायनी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पूजा पूर्ण होने के बाद आप माता की आरती करें और क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लें। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा विधि, मंत्र, भोग इत्यादि की जानकारी। आगे आने वाली जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।